हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण। चेतन चरितामृत श्लोक 83 और आदि लीला अध्याय 8-4 से सुन रहे हैं। कि तार मध्य ब्रजे नाना भाव रस भेदे, कृष्ण के कराए रासादिक लीला स्वादे। इन में ब्रज की प्रेमिकाओं के समूह हैं, जो ब्रजमंडल है उनकी ब्रज की जो प्रेमिकाएं हैं उनमें एक समूह बना हुआ है, जिनके नाना प्रकार के भाव तथा रस हैं। वे कृष्ण को रास नृत्य तथा अन्य लीलाओं की सारी माधुरी का आस्वादन कराने में सहायक होती हैं। जो भगवान की प्रेमिकाएं हैं, गोपिकाएं हैं, वो अलग अलग उनकी जो टोली है उनके अलग अलग भाव, उन अलग अलग रस से भगवान की सेवा करते हैं। जैसे पहले कहा जा चुका है, कृष्ण तथा राधा, राधा दो प्रकार भी एक हैं। जो राधा और कृष्ण हैं वो दो होते हुए भी एक ही है, कोई अंतर नहीं है। कृष्ण अपना विस्तार पुरुषों जैसा और अनेक अवतार तथा पूर्ण अंशों में करते, इसी प्रकार से श्रीमती राधा रानी भी लक्ष्मियाँ, रानियाँ तथा भृंगनाओं के विविध रूपों में अपना विस्तार करती हैं। तो कृष्ण और राधा दोनों ही अपना विस्तार करके ये लीला करती हैं। गोविंद नंदिनी राधा गोविंद मोहिनी, गोविंद सर्वस्व सर्वकांता शिरोमणि। तो श्री राधा गोविंद को आनंद देने वाली हैं। राधा रानी जो हैं वो कृष्ण ही हैं, लेकिन वो आनंद देने वाली गोविंद को, राधा रानी सदैव गोविंद को आनंद देती है। वे गोविंद को मोहिनी वाली हैं और वे गोविंद की सर्वस्व हैं। तो श्री राधा रानी गोविंद की सब कुछ हैं, वो मोहिनी वाली और आनंद प्रदान करने वाली, और उनकी समस्त प्रेमियों में वो क्या है, शिरोमणि है। शिरोमणि श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ शिरोमणि, सब में उत्तम क्यों ना हो, आखिर उन्हीं से तो समस्त ब्रजनाएँ उत्पन्न हुई हैं। लक्ष्मी देवियाँ समस्त जो हुई किससे हुई हैं, श्रीमती राधा रानी से ही सब प्रकट है, तो क्यों ना हो। तो सबसे जो शिरोमणि हैं वो श्रीमती राधा रानी। देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता, सर्वलक्ष्मीमयी सर्वकांति सम्मोहिनी परा। और दिव्य देवी श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष प्रतिरूप है। प्रतिरूप का मतलब समझ गए ना, सेम है, एक है, कोई अलग नहीं है। जितने भी दिव्य देवी और श्री कृष्ण, राधा रानी और कृष्ण सेम है, एक है। वे समस्त लक्ष्मियों में केंद्रीय व्यक्तित्व हैं। वे सर्व आकर्षण हैं। राधा रानी और कृष्ण दोनों सर्व आकर्षण, सभी इनसे आकर्षित होते हैं। भगवान और राधा रानी कृष्ण को भी आकर्षित करने वाली हैं। सर्व आकर्षण मतलब सारा आकर्षण राधा में है और कृष्ण उनसे आकर्षित होते हैं, कृष्ण को भी आकर्षित करती हैं। वे भगवान की आदि अंतरंग शक्ति हैं, और आदि भी और अंतरंग, भगवान कृष्ण की राधा रानी आदि और अंतरंग दोनों शक्तियां हैं। तो राधा को समझना पड़ेगा कि राधा कृष्ण की राधे राधे। कृष्ण कौन है, कृष्ण राधा रानी की अंतरंग और बहिरंग सब कुछ राधा रानी ही शक्ति है। अंतरंगा शक्ति भगवान की आदि है, और आदि का मतलब होता है जो हमेशा से। ऐसा नहीं है कि अभी ही राधा रानी प्रकट हुई हैं 5000 वर्ष पहले, ऐसा नहीं है, आदि से, शुरू से ही है। कृष्णमयी कृष्ण यार वितारे बाहिरे, यहाँ वहाँ नेत्र पड़े तहाँ कृष्ण स्फुरे। कृष्णमयी का अर्थ है जिसके भीतर तथा बाहर भगवान कृष्ण हों,
सभी जगह जहाँ देखो वहाँ कृष्ण हो, वास्तव में वही कृष्णमयी है। तो कृष्ण कहाँ, राधा रानी की कृष्णमयी क्यों है? क्योंकि वो जहाँ देखती वहीं उनको कृष्ण दिखाई देते हैं। वे जहाँ भी दृष्टि पास करती हैं वहाँ श्री कृष्ण को ही देखती हैं। वास्तव में उसी को कृष्णमयी कहते हैं। लोग प्रायः कृष्ण भावनामृत कहते हैं ना, तो हमें हर समय कृष्ण ही दिखाई पड़ना चाहिए। हर जगह हर स्थिति में कृष्ण दिखना चाहिए, उन्हीं की भावना में भावित रहना चाहिए। किम वा प्रेम रस मैं कृष्णेर स्वरूप, तार शक्ति तार सह है एक रूप। कृष्णमयी का अर्थ है कि वे भगवान कृष्ण से अभिन्न हैं, भिन्न नहीं है, अलग नहीं है, भिन्न नहीं है, अभिन्न है, क्योंकि वे प्रेम रस की प्रतिमूर्ति है। साक्षात प्रेम की जो प्रतिमूर्ति वो कौन है? श्रीमती राधा रानी है। भगवान कृष्ण और उनकी शक्ति एक ही है, ऐसा चेतन चरितामृत में वर्णन आता है कि जो कृष्ण की शक्ति और राधा की शक्ति में कोई अंतर नहीं है। कृष्णमयी के दो भावार्थ है। पहला ऐसा कि व्यक्ति को अपने भीतर और बाहर सदैव कृष्ण के बारे में सोचता है और जहाँ भी जाता है जो भी देखता है सदैव कृष्ण का स्मरण करता है, वह कृष्णमयी कहलाता है। साथ ही चूँकि कृष्ण प्रेम से पूर्ण है, अतः उनकी प्रेमा शक्ति राधा रानी उनसे अभिन्न होने के कारण कृष्णमयी कहलाती हैं। कृष्ण वांछा पूर्ति रूप करें आधारने, अतएव राधिका नाम पुराणे बखाने। तो सर्व सौंदर्य कांति व्यवस्थे हारते, सर्व लक्ष्मी गणे शोभा है यहाँ है ते। सर्व कांति सब सूचित करता है कि उनके शरीर में समस्त सौंदर्य तथा कांति का आश्रय है। सारी लक्ष्मियाँ उन्हीं से अपना सौंदर्य प्राप्त करती हैं। जो लक्ष्मी प्राप्त कर रही हैं सौंदर्यता, वो कहाँ से कर रही हैं? वो भगवान, वो श्रीमती राधा रानी से ही लक्ष्मियाँ देवियाँ आदि जो सौंदर्यता जो शक्ति प्रदत्त हैं वो केवल राधा रानी से। उनकी पूजा आराधना भगवान कृष्ण की इच्छाएं पूरी करना, इसीलिए पुराणों में उन्हें राधिका कहा जाता है। राधिका, राधिका का मतलब क्या होता है कि जो कृष्ण की इच्छाएं हैं वो कौन पूरी करता है? श्रीमती राधा रानी ही कृष्ण की सारी इच्छाओं को पूर्ति करती हैं। राधा नाम आराधना शब्द से निकलता है जिसका अर्थ है पूजा। अतएव जो कृष्ण की पूजा में सर्वोपरि हो वह राधिका अर्थात सबसे बड़ी सेविका कहलाती है राधा रानी। तो इसलिए हमें राधा को जानना चाहिए। हरे कृष्णा हरे कृष्ण।